बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज संडे है और संडे के लोग आराम करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे समझदार लोग हैं वो संडे को नए नए खाने भी खाते हैं, कुछ नई बातें सोचते भी हैं। अरसलान ने आज तो बड़ी मज़े की बात पूछी और कहा कि क्या ज़िंदगी में कुछ चीज़ें रिप्लेस करने से उसमें खूबसूरती आ सकती है, उसमें बेहतरी आ सकती है। तो मुझे लगा कि आज फिर संडे में हम इसी बात पे क्यों ना बात करें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें, इट्स अ सेल्फ केयर। लोगों से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो आपकी सेल्फ केयर करें। दूसरा कोई आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता जितना आप या मैं खुद अपनी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ समबडी इज़ नॉट विलिंग टू ईट, कोई उसके मुंह में एक लुकमा नहीं डाल सकता। उसकी मर्ज़ी के बिना आप एक लुकमा नहीं अंदर लेके जाओगे। यानी ये हमारे अंदर की जो रेजिस्टेंस है ये इतनी ताकतवर होती है। थॉट्स के बारे में, ख्यालात के बारे में भी ऐसा होता है। अब आप सोचिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं और बाकियों से बहुत उम्दा बनाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी करनी होंगी। इट्स ए रिप्लेसमेंट, इट वुड बी ए रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कब होती है? एक बुरी चीज़ से अच्छी चीज़ की तरफ सफ़र। लाइक अगर इन दोनों बात की जाए और आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की रिप्लेसमेंट करनी है, तो बहुत सारे लोगों को सबसे पहले नेटफ्लिक्स, मैराथन नेटफ्लिक्स, उसको छोड़ के उसकी जगह अपनी नींद की तरफ जाना चाहिए। उनकी नींद ही नहीं पूरी होती, वो तालिब इल्म हो या वो जॉब करने वाले हों या बिज़नेस करने वाले हों। यानी बिज़नेस करने वाले रात नेटफ्लिक्स देखते हैं, छुट्टी वाले दिन टिका के देखते हैं, फिर अगले रोज़ 1 बजे 2 बजे अपने अड्डे पे पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं। चूँकि पूछने वाला कोई नहीं होता, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और इवन फिर कुछ दिनों बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट में जब भी आप चीज़ें रिप्लेस करने का सोचें तो अपने आसपास सबसे पहले उन टॉक्सिक दोस्तों को ट्रेस करें कि जिनके साथ बैठकर आपके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, आपके दिल में मायूसी आती है, आपके दिल में अच्छाई से यकीन कम होता है, आपके दिल में गुनाह करने का दिल करता है, चूँकि दे आर प्रैक्टिसिंग दैट लाइफ और वो उस पर अतराते हैं। बजाय इस पे कि अपने गुनाह पे, गलती पे वो शर्माएं, उसको ऐसा एलेबोरेट करके पेश करते हैं कि खुद आपके दिल में शर्मसारी होने लगती है कि मुझसे ये क्यों नहीं हुआ, मैंने इतनी गलतियां, इतने गुनाह और इतने अफेयर क्यों नहीं किए जितने उसने कर लिए। तो इनफैक्ट इस टॉक्सिक आदमी, टॉक्सिक लड़की, टॉक्सिक आपका कोई अजीज़ हो सकता है, इनसे जान छुड़ाएं और बिल्कुल उसके मुकाबले पे बेहतर दोस्तों की तरफ जाएं। तीसरी बात याद रखिएगा, ये जितने लोग फेक न्यूज़ और फिल्मी स्टारों की क्लिप्स देखते हैं और फिल्मों के क्लिप्स देखते हैं, ये नामुराद ऐसी आदत है कि आपकी घंटों खा जाती है और आपको इल्म भी नहीं होता। यानी इवन बाथरूम में गए, वहाँ अगर आपने खोल लिया तो फिर आपको इल्म नहीं होगा कि आप वहाँ कमोड पे बैठे हुए हैं या किस हालत में हैं। आप उसको देखते रहेंगे और घंटा गुजर जाएगा। अगर आप अपने ऑफिस में अगर आपने ये हरकत की, जॉब पे हो या अपना ऑफिस हो, एक चीज़ तय कर लें कि वहाँ आपने ये काम नहीं करना। बहुत ज़रूरत है व्हाट्सएप देख लीजिए, कोई फेसबुक पे कुछ चीज़ देखना चाहते हैं, पर घंटों के एतबार से मत कीजिएगा। ये जो घंटे आपकी ज़िंदगी से ज़ाया हो जाते हैं ये कभी वापस नहीं आते। एक दफ़ा मैंने किसी दानिशमंद और दानिश्वर से ये बात सुनी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने घंटों की हिफाजत करना चाहते हैं तो सोचिए ये कि अपने मिनटों को संभाल लीजिए। अगर आप अपने मिनट काबू करने लग जाएं तो आपके घंटे संवर जाएंगे, लेकिन अगर उससे भी पीछे जाएं तो लोग तो अपने सेकंड्स की भी हिफाजत करते हैं। यानी आप यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ लोगों की अपॉइंटमेंट, वहाँ की डायरियाँ भी 15-15 मिनट के हिसाब से हैं। वहाँ पूरे दिन की डायरी नहीं होती। बिकॉज दे फोकस, दे केयर, दे डू केयर। जब भी कोई किसी चीज़ की हिफाजत करेगा तो ऑफ कोर्स उसकी ज़िंदगी में एक खूबी और खूबसूरती आएगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आपके ज़ुबान और आपका दिल और आपकी बॉडी लैंग्वेज ब्लेमिंग है और हर चीज़ में आप ब्लेम ढूंढ लेते हो, तो आप कभी अपने आप को बेहतर नहीं कर पाओगे। ब्लेमिंग से बचने का तरीका ये होता है कि आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कबूल करके आगे चलिए। आपको चीज़ें नापसंद है, चीज़ अच्छी नहीं है, उसको अवॉइड कीजिए। उस लम्हे अगर लड़ने रुकोगे, उस लम्हे अगर आप दूसरों को ताने देने बैठोगे, तो आप सोचिए चीज़ तो हो चुकी है, सांप गुजर गया, आप लकीर पीटे जा रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम है, आप उसको वेस्ट कर देते हो। इसी तौर पे
अगर आप अपने वालिद से, वालदा से, बहन से, भाई से, दोस्तों से, दफ्तर में बॉसेस से, जहाँ भी बैठते हो, आपकी ज़ुबान से अंगारे निकलते हैं। आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हो, आप दूसरों के बारे में बद ज़ुबानी भी करते हो, बद कलामी भी करते हो, बद लिहाजी भी करते हो। तो इनफैक्ट इस आदत को फौरी तौर पे हर काम छोड़ के, इट्स ए एमरजेंसी, यानी जैसे वो कुगू बज जाता है, वो वाला हाल अपने आपके दिल के अंदर एक सायरन बजना चाहिए कि इट्स ओवर, आइंदा से मैंने ये काम नहीं करना। आपकी सूरत बदसूरती से खूबसूरती के सफ़र में आप रवाना हो जाएंगे और आपको इल्म भी नहीं होगा, लोगों के दिलों में आपके लिए पजीराई और मोहब्बत पैदा हो जाएगी, लोग आपका इंतज़ार करने लगेंगे। इसी तौर पे याद रखिएगा, जिसके अंदर जितनी दुनियादारी है, जो हर लम्हे पैसे के बारे में सोचता है, जो हर लम्हे अपने प्रोडक्ट्स को आगे ले जाने के बारे में सोचता है, जो हर लम्हे अपनी गाड़ी या घर के बारे में सोचता है, उसको अगर घंटों का तजज़िया करना आ जाए और वो सोचे कि अगर आज शाम को मेरी वापसी हो गई, पैगाम आ गया कि भाई साहब तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, और तब उसके पास क्या किसी बात का आंसर होगा कि रब के उन दिए हुए घंटों में से उसने कितनी बेकदरी की, कितनी नाकदरी की, और पूरी दुनियादारी की तरफ अपनी ज़िंदगी, जिस्म, जान, सलाहियत लगाए रखी। उसमें दीनदारी कहाँ थी उसने? अच्छा, दीनदारी ये नहीं है कि आप कुछ जुब्बा कुब्बा पहन लें और वैसी शक्ल बना लें। दीनदारी जो मुझको समझ आती है कि आप अपने रब से जुड़ जाएं और आपकी रूह राज़ी हो जाए और अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। जब अल्लाह आपसे राज़ी होता है तो वो आपकी उंगलियों में आ जाता है, वो आपकी पोरों में आ जाता है, वो आपके लफ्ज़ों में आ जाता है, वो आपकी आंखों में आ जाता है। आप लफ्ज़ लिखते हैं, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ अदा होते हैं, लोग उनको सच्चा मानते हैं और उन लफ्ज़ों की उंगली पकड़कर अपनी ज़िंदगी को संवार लेते हैं। आप जिस काम पे बैठते हो उसमें खैर आ जाती है। जहाँ आप जाते हो, लोग पहले से आपकी मोहब्बत के शीरे से भरे हुए होते हैं, उनकी आंखों में आपके लिए एहतराम होता है, वक़ार होता है, लिहाज होता है। पर ये तब होता है जब इंसान अपने रब की केयर करता है और उससे जुड़ता है। दिस इज़ व्हाट दीनदारी। दीनदारी कुछ ख़ास चीज़ें परफॉर्म करने का नाम नहीं है, वो तो हाज़िरी है। जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो फिर आप उससे पूछते हैं ना, सर मैं ताबेदार, मैं हाज़िर, बताइए मैं क्या करूं? तो रब आपको कहता है कि ठीक है, पहला काम तो ये करो, 5 दफ़ा के सलाम किया करो। तो आप ठीक 5 दफ़ा, बल्कि ज़्यादा मोहब्बत हो तो 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, 9 दफ़ा आप तहज्जुद शुरू कर सकते हैं, आप इशराक पढ़ सकते हैं, आप चाश्त पढ़ सकते हैं, आप अवाबीन के नफल पढ़ सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। पर ज़िंदगी में अगर रब निकल गया तो खैर निकल जाएगी। फिर आपको, जैसे इंसान कहते हैं ना, बावला हो जाता है, तो आप उस दौलत के पीछे, दौलत आगे आगे होती है, शोहरत आगे आगे होती है, और आप उसके पीछे भागते जाते हैं और ज़िंदगी खैर व बरकत से खाली हो जाती है। रिश्तों की जो चाहत होती है उससे भी खाली हो जाती है। वो सारे पैसे जो आप कमाते हो, बैंक भर जाता है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, पर जब आप उठते हो यहाँ से तो उनमें से कोई एक भी कब्र में आपके साथ नहीं जाती। तो इसका मतलब हुआ, रिप्लेसमेंट में उस चीज़ को साथ रखिए कि जो आपके साथ जाए। लोग अपनी रिप्लेसमेंट के लिए दुनियादारी की चीज़ों से अपना, वो तो कफन तक आब ज़मज़म से भिगो के रखते हैं कि मुझे ये लेके जाना है। लोग अपने लिए कुरान पाक पढ़ते हैं, लोग अपने लिए अल्लाह से उसका ज़िक्र की तस्बीह करते हैं सैर के साथ। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़ीरो। सो सुस्ती, कोताही, इसको छोड़िए और आज ही से वॉक करना शुरू कीजिए। फ़ौरन वर्जिशें ना शुरू कीजिए, वो आपके फिर जगह जगह जिस्म में दर्द होने लगेगा। तो वॉक बेसिकली आपके जिस्म को तैयार करेगा। अभी तो कई एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप पेट छोटा करना चाहते हैं, आप शोल्डरों को ठीक करना चाहते हैं, आप अपने कमर पे, हिप्स पे, बाजुओं पे, इवन थाइज़ पे, जहाँ जहाँ गोश्त कम करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, फ्री हैं, तो उनको सीख लीजिए, उनको करना शुरू कर दें। एकदम से विदिन 3 डेज़ आपकी आंखें, आपका पूरा बदन चमकने लगेगा, आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। ये रिप्लेसमेंट है सुस्ती, काहली और जो है ना सुस्तल वजूदी, उससे निकलने के बाद जब आप इस साइड पे आते हैं। और आखिरी बात ये कि 3 चीज़ें हैं। ओवर थिंकिंग, जो हम उन चीज़ों के बारे में गौर करते हैं जो भी हुई नहीं होती। इवन लोगों से हम उन बातों से नफ़रत करने लगते हैं जो उन्होंने की नहीं होती। सो ओवर थिंकिंग को छोड़िए। जो इंसानों से बेजारी है उसको छोड़िए। जो आपकी ज़ुबान पे बार बार तल्ख जुमले आते हैं, लोगों की दिल आज़ारी वाले जुमले आते हैं,
और आप उनके बारे में वो कह जाते हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए, उसको भी रोकिए। उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? खुशगवारी, खुश अतवारी। आपकी ज़िंदगी न सिर्फ खूबसूरत होगी बल्कि उसके अंदर जो एक मिठास है वो भी आएगी, और लोग आपको दिलदार के तौर पे आएंगे। यानी एक बेजारी छोड़ के दिलदारी आपकी ज़िंदगी में आए, तो आप सोचिए कि कितनी बेहतरीन आपने अल्टरनेटिव्स, मुतबादल को जब हम कहते हैं तो एक चीज़ आपने रिप्लेस की, तो उसका जो अल्टरनेटिव है उससे बहुत बेहतर होना चाहिए। एक जॉब छोड़ें तो अगली जॉब पे जाएं, तो ये अल्टरनेटिव है ना, उसका उससे कई गुना बेहतर होना चाहिए। इसी तौर पे ज़िंदगी के थॉट्स में, ज़िंदगी के दोस्तों में, ज़िंदगी की कमियों कमज़ोरों को जब भी छोड़ें तो उससे बहुत अच्छी जगह पे जाएं। दैट्स द रियल सेल्फ केयर, एंड यू लव योर सेल्फ केयर। कोई आपकी सेल्फ केयर नहीं करेगा, ये आपको अपने बैंक में पैसे खुद ही डालने होते हैं। खुद डालेंगे तो खुद ही खुश रहेंगे। सलामत रहिए, आबाद रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।